अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कैसा गुजर रहा है आप लोगों का रमज़ान? आई होप आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। और वो मदर्स जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनकी ड्यूटी तो रमज़ान मुबारक में टफ़ हो जाती है। सहरी में भी उठना होता है और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी उठना होता है, तो ये थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे, हम अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की अच्छी टेक केयर कर सकें। तो आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही टेस्टफुल बनता है और बहुत ही आसान है। और मैं आपको बताऊंगी कि आप लो बजट में क्विकली किस तरह से ये केक रेडी कर सकते हैं। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको मैं इतने सिंपल तरीके से ये बताऊंगी और इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको नोट भी नहीं करना पड़ेगा, आपके माइंड में ऐसे ही ये सेट हो जाएगा। सबसे पहले कुछ सब्जियां आई हुई थी, उनको मैं स्टोर कर लूँगी ताकि मेरा जो किचन है वो उधर स्पेस बन जाए और किचन में मैस ना हो। आपको पता है जब चीज़ें इस तरह से पड़ी हुई हो तो किचन में कितना मैस हो जाता है। और वैसे भी जो वेजिटेबल्स हैं उनको टाइम से स्टोर ना करें तो उनकी सारी फ्रेशनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये धनिया था, इतना फ्रेश था, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। और आपको पता है धनिया तो 1 घंटे के लिए भी बाहर पड़ा रहे तो फिर ये ख़राब हो जाता है और उसकी फ्रेशनेस सारी ख़त्म हो जाती है और ये अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं जो वेजिटेबल्स हैं इनका काम ख़त्म करती हूँ, इनको बना के रख देती हूँ और स्टोर कर लेती हूँ ताकि इनकी फ्रेशनेस ख़त्म ना हो और ये ऐसे ही फ्रेश स्टोर हो जाएँ। तो फिर इसके बाद मैं किचन को क्लीन करूँगी और फिर ही हम अपने दूसरे काम करेंगे। धनिया को मैंने कट करके रख लिया था, बाद में इन सारी चीज़ों को हम स्टोर करेंगे। उसके बाद ये मेरे पास मोंगरे थे, इनको भी हम बना के रख लेंगे। आपको पता है ये भी जब फ्रेश होते हैं तो इनको बनाना कितना आसान होता है, लेकिन अगर इनको भी आप ओवरनाइट रखते हैं या 2 से 3 घंटे के लिए ये पड़े रहें तो इनको तो बनाना भी इतना मुझे मुश्किल लगता है। तो मैंने फिर इनको भी जल्दी से बस बना लिया था, लेकिन आपको पता है ये जल्दी नहीं बनते, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो ये बस वीडियो का कमाल है कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी बन गए थे, काफ़ी टाइम लग गया था इनके ऊपर। लेकिन माशाल्लाह से मैंने सारे काम जो है वो टाइम टू टाइम कर लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोंगरे भी बन गए हैं। अब हम इसका जो कचरा है वो भी उठा लेंगे। अच्छा, इन चीज़ों को बनाना मुश्किल है लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी होती हैं, इसलिए मैं इनको बनाने में भी बिल्कुल भी जो है वो लेज़ी नहीं होती, कर लेती हूँ मैं इनको साफ़। और फिर जी ये मेरे पास पालक थी, आपको पता है पालक भी इतनी वो नाजुक सी होती है बेचारी, उसको भी थोड़ी देर बाहर रखे तो उसकी सारी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। तो अभी तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, तो मैंने भी इसकी भी कटिंग वगैरह करके रख ली और इसको बाद में इकट्ठे ही वॉश करूँगी। तो उसके बाद मेरे पास थे शलजम के साथ इतनी ज़्यादा मिट्टी थी क्योंकि ये सारी वेजिटेबल्स जो है थी ना ये सारी फ्रेश आई थी, तो वो फ्रेश वेजिटेबल आपको पता है इनके साथ फिर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। तो मैंने फिर इस वजह से शलजम जो थे वो भी रख लिए अपने पास के, इसको भी मैं साफ़ करके फिर ही स्टोर करती हूँ क्योंकि अगर मैं इसी तरह इसको कंटेनर में डाल देती तो मेरे जो कंटेनर थे वो भी बहुत गंदे हो जाने थे और उसकी वजह से जो किचन है वो भी फिर मिट्टी से आपको पता है गंदा होता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जो सब्ज़ियाँ हैं उनको साफ़ करके फिर ही कंटेनर्स में डालूँ ताकि किचन भी हमारा साफ़ रहे। तो सारा कचरा हम उठा लेते हैं और वेजिटेबल्स को उठा देंगे यहाँ से और नीचे से फ्लोर को साफ़ कर दूँगी। आपको नज़र आ रहा होगा शीट के ऊपर कितनी ज़्यादा मिट्टी आ गई है, तो ये सारी फ्रेश वेजिटेबल की वजह से है। अदरवाइज़ अगर आप वेजिटेबल लेके आते हैं तो वो इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं होती हैं और उनके साथ मिट्टी भी नहीं होती है। वो पता नहीं पानी लगा लगा के उसको कितनी देर तक जो है वो पानी लगा लगा के शॉपकीपर जो होते हैं उनको फ्रेश रखने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत फ्रेश थी, तो मैंने इनको भी देखे पानी में डाल के सारी इसकी मिट्टी मैं उतार लूँगी और उसके बाद टैप वाटर के साथ मैं इसको साफ़ करके तो दूसरी साइड पे करती जाऊँगी और सारी इनकी मिट्टी जो है वो रिमूव करूँगी। अगर इसी तरह से इनको कंटेनर में डालने तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाना था किचन में, तो मैं तो कभी इस तरह से नहीं करती। मेरी तो कोशिश होती है मैं तो जो पोटैटो होते हैं उनको भी वॉश कर लेती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा पोटैटो आ जाएँ तो फिर तो नहीं वॉश करती, फिर उनके नीचे कोई शीट वगैरह डाल देती हूँ। लेकिन अगर थोड़े ही आए हों तो फिर मैं उनको वॉश करके ही रखती हूँ क्योंकि उनके साथ भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो कंटेनर भी गंदे होते हैं इस वजह से। तो जी इस तरह से बस मैंने जल्दी से पालक कट कर ली और मोंगरे भी बना लिए, साथ में मैंने धनिया कट कर लिया। धनिया को मैं वॉश नहीं करूँगी, उसको उसी तरह से हम स्टोर कर देंगे क्योंकि अगर उसको वॉश कर दिया ना तो फिर वो ज़्यादा टाइम तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। और मैंने धनिया को कभी भी फ्रीज़ नहीं किया, धनिया को हम फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, उसको हम नीचे वाली फ्रिज में ही स्टोर करेंगे। उसको मैं किसी बॉक्स में डाल के ऐसे ही रख दूँगी। फ़िलहाल मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने उसमें टिश्यू वगैरह नहीं लगाए, उसको मैंने ऐसे ही किसी बॉक्स में डाल के तो रख दिया। लेकिन जब शाम को मैं फ्री हो जाऊँगी तो उसके बाद फिर मैं उसको ना टिश्यू पेपर में रैप करके रखूँगी, फिर वो काफ़ी टाइम तक चले जाते हैं, 15 से 20 दिन तक फिर वो धनिया जो है वो ख़राब नहीं होगा।
लेकिन अगर आप उसको वॉश कर देंगे तो वॉश करने के बाद फिर तो वो ज़ाहिर है वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर ये देखिए मैंने पालक जो है उसमें भी पानी डालना शुरू कर दिया था और शलजम जो थे वो तो हमारे वॉश हो गए थे, उनको फिर मैं किसी सॉफ्ट टॉवल के साथ ड्राई कर लूँगी। ड्राई करने के बाद अब हम इनको जो है वो कंटेनर में डाल देंगे। तब तक हमारी जो पालक है वो भी हम भिगो के रख देते हैं ताकि उसकी जो मिट्टी है वो उतर जाए। तो देखिए सारे जो शलजम है वो फिर कंटेनर में डाल दिए मैंने और इनको मैं अब बाद में यूज़ कर लूँगी ईज़िली, और मुझे इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होगी कि मेरे कंटेनर गंदे होंगे। और पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, 2 से 3 दफ़ा वॉश करूँगी, लेकिन आपको मैं एक ही दफ़ा दिखा रही हूँ, आप ये ना समझिएगा कि मैं इसको एक ही दफ़ा वॉश करूँगी। 2 से 3 दफ़ा मैं इसको वॉश करूँगी। और साथ में आपको एक टिप देती जाऊँ, आप सब लोगों के पास घर में इस तरह की एक छलनी मौजूद होगी जिस तरह की ये मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप पालक धोते वक्त इसको यूज़ किया करें। अच्छा, मेरा जो सिंक है वो माशाल्लाह से साफ़ सुथरा ही है और इसमें एक लॉक भी है जिसकी वजह से वो पाइप जो है वो लॉक हो जाता है और इसमें कचरा नहीं जाता। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी टब वगैरह में इसको वॉश कर सकते हैं, जिस तरह से आप अपने घरों में पालक को वॉश करते हैं सेम उसी तरह से करें। लेकिन इसके जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं वो फिर पाइपों में जाते हैं और पाइप बंद हो जाते हैं। तो फिर आप क्या किया करें, इस तरह की कोई छलनी लेके तो जब आप टब में से सारी पालक को निकाल लेते हैं तो लास्ट में जो छोटे छोटे पत्ते रह जाते हैं उसको आप इस छलनी के साथ निकाल लिया करें, ताकि एक तो ज़ाहिर है ये भी गलत बात है कि जो रिज़्क होता है वो नालियों में जाता है, तो इस तरह से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फिर आप छलनी के साथ उसको साफ़ कर लिया करें तो वो बहुत अच्छे से आपकी पालक जो है वो साफ़ हो जाएगी। और दूसरी टिप मैं आपको ये दूंगी कि देखिए आप अगर डायरेक्टली आप इनको पैकेट्स में डालते तो थोड़ी पालक आपकी शेल्फ़ पे गिरनी थी और थोड़ी शॉपर में जानी थी। तो मैंने क्या किया, एक नीचे बोल रखा और उसके ऊपर इस तरह से अपना जो प्लास्टिक बैग था वो लगा दिया, तो फिर मेरे लिए थोड़ी आसानी हो गई। मैंने इस तरह से इसके पैकेट बना लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो पालक माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा थी तो मेरे 3 पैकेट बड़े बड़े बन गए, तो इससे मैं 3 दफ़ा जो है वो खाना जो है इजीली बना सकती हूँ। तो देखिए ये 3rd वाला पैकेट है, ये बना के मैं सारी जो पालक है इसको स्टोर करके तो फ्रिज में रख दूँगी। फ्रीज़र में हम इसको स्टोर कर लेंगे। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा फ्लैट कर दूंगी और इसकी एयर जो है वो उसको निकाल दूंगी। तो देखिए मेरे कितने प्यारे से 3 पैकेट जो है वो बन गए हैं। और अब जो हमारे पास मोंगरे थे उनको भी मैं स्टोर कर लूँगी, क्योंकि एकदम से सारी वेजिटेबल तो ज़ाहिर है यूज़ नहीं हो जानी। तो बस ये तसल्ली हो गई थी कि इन सब को जो है वो स्टोर कर लिया तो आसानी हो जाएगी बाद में। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि धनिया को मैंने वॉश नहीं किया था, उसको हम ड्राई ऐसे ही स्टोर कर लेंगे। लेकिन मैं जो इस तरह से स्टोर कर रही हूँ आपने इस तरह से स्टोर नहीं करना, क्योंकि मुझे ना इस वक्त थोड़ी जल्दी थी क्योंकि रोज़े का भी टाइम हो रहा था। तो मैंने जल्दी में क्या किया कि इसको ऐसे ही किसी कंटेनर में डाल के तो फ्रिज में रख दिया था। रात को मैं जब फ्री होंगी तो उसके बाद मैं इसको टिशू में ऊपर नीचे से टिशू से रैप करके फिर इसको स्टोर करूँगी। फिर 15 से 20 दिन मेरे गुजर जाएंगे। उसके बाद जी रोज़े का टाइम नज़दीक आ रहा था और मुझे नहीं समझ लग रही थी मैं कि आज क्या बनाऊँ। तो मैंने क्या किया, 3 से 4 आलू लिए और उनको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया बॉईल करने के बाद। तो फिर मैं इनकी छोटी छोटी सी जो समोसा की पॉकेट्स होती हैं उस तरह से पॉकेट्स रेडी कर लूँगी। तो बड़ी मज़े की ये बन गई थी। इसके अलावा मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया और साथ में मैंने बस सिंपली एक दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के तो उससे हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया था। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाया क्योंकि टाइम थोड़ा शेड्यूल आज का थोड़ा बिजी था और वैसे भी वो रोल वगैरह जो है वो भी स्टोर किए हुए हैं, तो साथ में वो भी फ्राई हो जाएंगे। तो फिर इतना काफ़ी होता है, साथ में पकोड़े बन जाएंगे। तो अभी देखिए ना करते करते भी 2-3 चीज़ें हमारी हो गई है ना, तो इसी तरह से होता है। तो फिर मैंने जल्दी से बस ये थोड़ी सी पॉकेट्स रेडी कर ली, समोसा पॉकेट्स, और साथ में रोल रेडी कर लेंगे और साथ में हम जो है वो सिंपली दूध में रूह अफ़ज़ा डाल लेंगे। और अगर कोई ड्रिंक बनानी हो तो फिर वो जल्दी से बना लेंगे। तो वैसे मेरे बेटे को जो है वो लेमन सोडा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मुझे फिर बनाना पड़ता है वो भी। तो देखिए जी जल्दी से मैं ये मिक्सर रेडी कर लूँगी। और इसमें मैंने कुछ भी इतना खास नहीं डाला, इसमें मैंने सिर्फ नमक, काली मिर्च और कुटी हुई सुरख मिर्चें डाली हैं और कसूरी मेथी ऐड की है, उसका थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो वो आप ज़रूर डाला करें। साथ में मैंने इसमें फ्रेश धनिया जो है वो डाल दिया था धो के। तो अब देखिए हम किस तरह से पॉकेट्स रेडी करेंगे। तो जो आप समोसे की पट्टियाँ लेके आते हैं, मिनी समोसे की पट्टियाँ जो मार्केट से लेके आते हैं, मेरे पास वो पड़ी हुई थी। तो उनको मैं इस तरह से प्लस के निशान की तरह मैं इनको रखूँगी। एक को बिल्कुल आप इस तरह से रखें, सीधा रखें, और दूसरी उसकी अपोजिट साइड पे रखें, तो प्लस का इस तरह से निशान बन जाएगा। उसके बाद मैंने मैदे में पानी थोड़ा सा डाल के एक लई रेडी कर लेंगे और उस लई के साथ हम इन पॉकेट्स को लॉक करेंगे। तो बहुत अच्छे से इसको लॉक करना है आपको ताकि इसके अंदर ऑयल ना जाए। तो मैंने जल्दी से ये सारी पॉकेट्स रेडी कर ली थी। अभी मैं स्लो आपको इसलिए दिखा रही हूँ, आपको पता चले कि मैंने किस तरह से ये पार्सल रेडी किए थे। आप चाहें तो आप इसको समोसे की शेप भी दे सकते हैं। मटेरियल तो अंदर वही है, टेस्ट भी वही आएगा, लेकिन बस अपनी तसल्ली के लिए हम उसके थोड़े
जो शेप्स हैं उसको चेंज करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। मैं तो बस सिंपल बॉयल का आलू जो है वही डाले थे, लेकिन इनके साथ भी यकीन माने बहुत मज़ा आया था। बड़े क्रंची से ये रेडी हुए थे। तो देखें प्यारा सा हमारा एक छोटा सा मिनी सा पार्सल रेडी हो चुका है। कितनी प्यारी हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मैंने सारी पॉकेट्स रेडी कर ली थी। अब मैं इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। अच्छा, बहुत सी मेरी फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ ये क्वेश्चन कर रही थी कि आप जो पीछे वाला चूल्हा है उसके ऊपर इस तरह से फॉइल क्यों रख देती हैं। तो मैं वो इसलिए रखती हूँ कि जब मैं फिर यहाँ चीज़ को फ्राई करती हूँ ना, तो वो सारी जो छींटे हैं ना वो पीछे वाले चूल्हे पे जा रही होती हैं, तो वो फिर बेचारा बहुत गंदा हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है मैं जब कोई चीज़ फ्राई करूँ तो फिर मैं उसको ना थोड़ा कवर करके रख देती हूँ, इससे उसकी थोड़ी बचत हो जाती है, वरना वो बेचारा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा फिर मुझे मेहनत करनी पड़ती है उसको भी साफ़ करने के लिए। तो कभी मैं सोचती हूँ उसको मैं परमानेंट ही उसको बंद ही कर दूँ फॉइल लगा के, लेकिन मेरा वो चूल्हा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कभी मुझे जल्दी हो, जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है, कभी जल्दी होती है तो मुझे 3 चूल्हे भी जलाने पड़ जाते हैं, तो इस वजह से मैं उसको बंद ही नहीं करती। वैसे जब मैं कोई चीज़ फ्राई करने लगूँ तो फिर मुझे उसकी केयर करनी पड़ती है, उसके ऊपर मैं कोई कवर कर देती हूँ। तो पॉकेट्स हमारी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने बाकी भी अफ्तारी की तैयारी कर ली। अफ्तारी की तैयारी करने के बाद फिर रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद जी बस इसी तरह से नमाज़ वगैरह पढ़ी और बच्चे सो गए थे। फिर मुझे याद आया कि बच्चों के लिए लंच में लेके जाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी, तो मैंने सोचा जल्दी से एक केक रेडी कर लेती हूँ। ये इतना लो बजट केक है, इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं जाएंगी और इतना मज़े का ये केक और इतनी जल्दी ये रेडी हो जाएगा। आपको देखना कितनी आसानी से ये याद हो जाएगा कि किस तरह से ये बनता है। तो केक बनाने के लिए मैंने 2 अंडे लिए और उसमें बस हाफ़ कप मैंने ऑयल शामिल किया और 1 कप के करीब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। और अंडों की स्मेल ना आए इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस शामिल कर दूँगी और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। तो देखिए 2 अंडे लिए, हाफ़ कप ऑयल लिया, 1 कप हमने चीनी ली और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला। ठीक हो गया। इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बीट करने का काम हमारा ख़त्म। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। उसके बाद हम एक और बाउल ले लेंगे, उसमें हम 1 कप मैदा छान लेंगे, 1 पिंच हम इसमें बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और इसको जो हमने बीटर से बीट करके बैटर रखा था उसमें ऐड करके किसी मोल्ड में डाल के 35 से 40 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे और मज़ेदार सा हमारा केक रेडी हो जाएगा। लास्ट में मैं इसके ऊपर चॉकलेट चिप ऐड कर दूंगी। चॉकलेट चिप आपने पहले ऐड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो फिर वो हीट की वजह से मेल्ट हो जाती हैं। तो जब आपने केक को बेक कर लेना है तो उसके ऊपर लास्ट में इस तरह से चॉकलेट चिप डाल दें तो वो इसके ऊपर स्टक हो जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी गिरेंगी नहीं। तो बच्चे भी फिर इन छोटी छोटी चीज़ों से हैप्पी हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तब तक आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।